अच्छा ये ना इंपॉर्टेंट है, आप बाकी बच्चा नहीं कर रहा है, पता नहीं धीरे धीरे करेगा, पर ये अगर आप बात नहीं करेंगे ना तो स्टूपिडिटी है। प्लीज बात करिए। बोलिए मैम। एकदम करेक्ट आंसर है। फोन का बिल आपको कब आता है? मतलब पूरा मजा ले लेते हैं, उसके बाद वो चिट्ठी भेजता है तुम्हारा 1 महीना का पैसा दो। प्रीपेड एसेट हुआ। सोच कर देखिए, फोन कब किए हैं? पहले पैसा दिए हैं, मजा बाद में लिए। पर डेफिनेशन वाइज बेनिफिट अगर 1 साल का प्रीपे कर दें, सोचिए प्रीपेमेंट 1 साल का कर दें, तब एसेट बन गया ना। अब अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें बात करेंगे। अगर वो 1 ईयर के विद इन है, मतलब सोचिए 31 मार्च को करते हैं 1 महीने का, वो नेक्स्ट ईयर गिर गया, एसेट बन गया, वो बाद में सीखेंगे आप। हाँ बोलिए ना पहले आप। नहीं वो ना सर इंग्लिश वाला डेफिनेशन है। जैसे आरसीबी फैन अगर आप हैं, शार्दुल ठाकुर लाइबिलिटी है, वरुण चक्रवर्ती लाइबिलिटी हम लोग के लिए। बोल रहे जैसे होता है ना, क्रिकेट खेलें क्या कभी मैम, फुटबॉल, कोई स्पोर्ट, बास्केटबॉल, कोई वाहियात प्लेयर टीम में हो, ही इज अ लाइबिलिटी। ये वो वाला लाइबिलिटी नहीं है। अ लाइबिलिटी सिंपली डिफाइंड एज व्हाट वी ओ अदर्स। जो कोई भी पैसा आपको चुकाना है वो आपका लाइबिलिटी है। कौन सा एमपी बिरला कैंटीन कैसा है सर? उधारी में खाए हैं दोस्त से लेकर, लाइबिलिटी बन गया आपका। वापस करेंगे तो लाइबिलिटी है, वो बात का बात है। अभी जब खरीद रहे हैं तब क्या है? लाइबिलिटी है। हिंदी में कर्जा बोलते हैं मैम। अब कर्जा मतलब जनरली लोन होता है, जनरली सारा लोन लाइबिलिटी है। अब सारा लाइबिलिटी लोन हो ये जरूरी नहीं है। ऑल लोन्स आर लाइबिलिटीज, but all liabilities may not be loans. For example, you have prepaid me class 12 fees. Have I taken a loan from you? But do I not owe that money back to you? So have I taken a loan? But it's still a liability. हम आपकी दवाई के पास जाते हैं और आपसे 1 करोड़ का ऑर्डर लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, लोन है? नहीं सर, उधारी है। मेरे लिए, आपके लिए एसेट है। मेरे लिए, मेरा ही बात कर रहे हैं, मेरे लिए लाइबिलिटी है। हम पढ़ाई नहीं है, पैसा ले लिया, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी। आइदर टीच और रिफंड, है ना। स्कूल जब भर्ती हुए थे वारिजा, आपको याद है आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा है। आर यू अवेयर दैट एट द टाइम ऑफ लीविंग स्कूल यू विल गेट दैट मनी बैक? वो शौक में, हाँ मिलेगा आपको, यस। अगर आप कोई भी स्कूल में भर्ती है ना, आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, सारा स्कूल लेता है कि बच्चा अगर तोड़ फाड़ कर देगा वो पैसा उसी से काटेंगे। आधे से ज़्यादा भूल जाते हैं इसके बारे में। 14 साल पहले दिए थे, मतलब एडमिशन फी का 10-20%, अच्छा अमाउंट होता है। क्यों? सही बात है, लेना भी चाहिए। आप अपना स्कूल क्यों तोड़ेंगे? मजा आता है आपको, अपना घर तोड़ के मजा आता है। वो पहले ही बोल दिया, नहीं नहीं आपका ट्यूशन में नहीं करेंगे कि आप पेनल्टी है सर, गलत काम किए है ना। अगर मैं ट्यूबलाइट फोड़े तो उसमें से निकल जाएगा जी। मुझे सब करिएगा मत, लेकिन ना ये मेरा पैसा जमा है आपके पास, हम आपका एक लाइट तोड़ के जा रहे हैं। पर इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग प्लीज थिंक व्हाट इज इट? इट इज एन एसेट, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द स्कूल। वन डे यू विल कम एंड टेक बैक दैट मनी। आपके लिए एसेट। अग्री करते हैं? अब मेरे को बताइए लाइबिलिटी का जेनेरिक रूल क्या होना चाहिए? सुन के कैसा फीलिंग है, प्लस की माइनस? सुन के ही तो माइनस वाला फीलिंग आ रहा है। लाइबिलिटी क्रिएट कैसे होगा? डेबिट करके कि क्रेडिट करके, माइनस करके कि प्लस करके? क्या लग रहा है? लाइबिलिटी में प्लस वाला फीलिंग आ रहा है आपको? अच्छा इट्स अ वेरी रेलेवेंट थिंग। हाँ मैम, ये रुकिए, पॉकेट में पैसा है तो ऐसे निकाल तो दे रहे हैं। इसमें ना अराउंड 5,000 रुपया है, पास कर दीजिए ना। किसको करना है? वंशिका को। Vanchika, this is a loan that I have given you. The thing in your hand is called cash. That is the asset. 5 मिनट रुकेंगे। This cash is the asset, yes or no? But you have taken this money, is it yours or you have to repay? So Rohin Khanna is what for you? But the cash is
सो आया क्या है, रोहिन खन्ना की कैश, और रोहिन खन्ना क्या बना, तो लायबिलिटी क्या होना चाहिए, माइनस। एंट्री सोच कर देखिए, आया क्या, कैश, और रोहिन खन्ना लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो एंट्री बना पाएंगे, जो भी मन में आ रहा है सोचिए। कैश आया कि गया, वो क्या होना चाहिए, बाहर में जाए डेबिट, प्लस की माइनस, कैश प्लस, रोहिन से कैसा फीलिंग आ रहा है, माइनस की माइनस, रोहिन माइनस। अब इसको अकाउंटिंग भाषा में कन्वर्ट करिए, प्लस मतलब तो कैश अकाउंट डेबिट, माइनस मतलब टू रोहिन। रोहिन से नहीं लिए हैं, HDFC बैंक से लिए हैं। पैसा कैश में आएगा कि बैंक में आएगा, तो बैंक क्या होगा, प्लस HDFC क्या बन जाएगा आपका, समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, सारा खेला प्लस माइनस का है। अच्छा, एसेट बढ़ाने के लिए, एसेट का फीलिंग, जेनेरिक बैलेंस ऑफ एन एसेट, तो पैसा वापस कर भूल जाएंगे नहीं। एसेट का जेनेरिक बैलेंस, जेनेरिक मतलब उसका नेचर, प्लस है कि माइनस है, प्लस है। एसेट बढ़ाना हो तो प्लस को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, प्लस करते थे। प्लस को गिराने के लिए क्या करना चाहिए, सो एसेट बढ़ाना हो तो प्लस या डेबिट करना होगा, एसेट गिराना हो तो। आज वंशिका बोली बक किसी का लोन नहीं रखेंगे, ये लीजिए रोहिन भैया आपका पैसा आपका मुंह पे मारते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी रहा कि लाइबिलिटी कट गया, लाइबिलिटी बनाते कैसे थे, प्लस करके कि माइनस करके, सोचिए ना, आराम से, हड़बड़ाइए मत। लाइबिलिटी माइनस कैसे कर, मतलब क्रिएट करना था। रोहिन को कैसे क्रिएट की थी, वो कैश को प्लस की थी, रोहिन को क्या की थी, श्योर है। लाइबिलिटी क्रिएट कैसे होगा, कैसा फीलिंग आ रहा है लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी क्रिएट वो माइनस से की थी। आज बोली भैया जाइए आपका पैसा वापस किया, तो इसको हटाएंगे कि माइनस को हटाते कैसे, रोहिन को प्लस कर दीजिए, और आपके हाथ से क्या गया, मैं बिलीव करिए मेरा ये प्लस माइनस ही है। कोशिश करते हैं। हाँ सुनीति, आपने लोन लिया है वारिजा से, कैश आपके लिए क्या है, एसेट, लाइबिलिटी क्या है, एसेट है। कैश आया है कि गया है, आया है। वारिजा आज से आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, मानते हैं ना। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्रिएट कैसे होता है, सोचिए फिर से। लाइबिलिटी को सोच के कैसा प्लस का फीलिंग आता है, लाइबिलिटी सोचिए ना, मन में फील करिए लाइबिलिटी। अच्छा फीलिंग आ रहा है कि बुरा फीलिंग आ रहा है, बुरा मतलब क्या हो सकता है, माइनस। हाउ डू यू क्रिएट अ माइनस, माइनस हटाते प्लस करके, लाते माइनस, माइनस दो को लाएंगे कैसे, माइनस दो करके। तो हाउ डू आई ब्रिंग वारिजा एज अ लाइबिलिटी टू वारिजा, बोलिए। वेरी वेरी गुड, लेट्स थिंक वी आर वारिजा। पैसा आया है कि गया है, वी आर वारिजा। हाँ, तो टू कैश, सुनीति से पैसा फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा, वो क्या है आपके लिए, सुनीति अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा आया कि गया मैम, उसके लिए, उसके लिए तो टू कैश, और सुनीति उसके लिए क्या बनी, एसेट। कैसे बनाते हैं, प्लस करके। अब वापिस सुनीति बनी है। जब कैश इसके लिए मिला है कि दिया है उसको, इसका गया है कि आया है, तो ये क्या सोचेगी, कैश डेबिट। और इसके लिए वी एसेट है कि लायबिलिटी है, तो वो क्रेडिट करेगी। बोलिए ना मैम। दूसरा के लिए लायबिलिटी होगा, कैमरा तो इंसान नहीं है ना मैम। देखिए ये लाइबिलिटी का डेफिनेशन में इज व्हाट वी ओ अदर पीपल। सो लाइबिलिटी हैव टू बी पीपल, थिंग्स कैन नॉट बी अ लाइबिलिटी। एब्सोल्युटली मैम, मैसेज आता है हमको, मालूम है, जब आप फीस भरते हैं हमको मैसेज करता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, हमको माइनस करता है वो। हम आपको बता रहे हैं 11-12 का अकाउंट्स करके हमको लगा वो अकाउंट्स आता है। जॉब किए हम फर्स्ट ईयर में, मैसेज आया 7,000 का सैलरी था मेरा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 7,000। माथा पे पकड़ लिया हम, बोला कहाँ गया 7,000, हम तो नहीं खर्चे।
आपको अभी हम क्या सिखाए? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। हम बोले हम तो नहीं खर्चे। फिर हम रियलाइज किए हमको मैसेज कौन भेजा है। ये मैसेज कहां से आया है? बैंक से आया है। बैंक बोल रहा है कि हमने आपको क्रेडिट किया है, मेरे लिए तो पैसा आया है। हम बैंक के लिए क्या है? व्हाट एम आई टू द बैंक? आई एम अ लायबिलिटी टू द बैंक। माई मनी इज विद द बैंक. He will repack and go walk into an ATM and take that money whenever I want. It is my money. It's my asset. And उसके लिए वो माइनस है, इसीलिए वो क्रेडिट करता है। मैसेज दिखाया आपको, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जाके पापा से मैसेज मांगिएगा। सैलरी आने का, पैसा आने का एंट्री क्या आता है आपको? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। डेबिटेड खर्चने पे आता है। हाँ, वो पैसा बैंक को वापिस कर रहा है। बोला तुम्हारा ब्याह पे लो, चुका दिया हम जी। आप जो बैंक से लोन लेते हैं वो बैंक के लिए क्या है? धीरे धीरे नहीं चुकाएंगे क्या? आपका तो गया, तो आपके लिए तो गया ना। बैंक आपको डेबिट करेगा। हाँ, आपको डेबिट ही आएगा। क्रेडिट क्यों दिखाएगा? आपका बैलेंस बढ़ा कि घटा? तो आप बैंक आपको ओ करता है कि कम ओ करता है? आपका लायबिलिटी वो गिराएगा कैसे? डेबिट करके। फिर बोल रहा हूं प्लस माइनस है। एसेट का रूल क्या है? एसेट का बढ़ाना हो तो प्लस करना होगा। प्लस की जगह हाथ से क्या बोलेंगे? पक्का ना। गिराना हो तो लायबिलिटी बढ़ाना है। पहले हमको बताओ लायबिलिटी का नेचर प्लस है कि माइनस? हाउ डू यू इंक्रीज अ माइनस? फिर से सोचिए सर, बचपन में मैथ लग रहा है थोड़ा गड़बड़ा गया था। माइनस बढ़ता कैसे है? माइनस करके। माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस प्लस रिड्यूस होता है ना। -2 को -6 कैसे करते हैं? -4 करके, है ना। तो हम फिर पूछते हैं आपसे, लायबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है, नेगेटिव को बढ़ाना है, माइनस करेंगे। माइनस की जगह क्या बोलना है? क्रेडिट। करेक्ट। माइनस को गिराना है, अगर समझे हैं तो आंसर करिएगा वंशिका, नहीं वर्णिका। अब नहीं करेंगे गड़बड़। हाँ, वर्णिका आप बाहर खड़े हैं, हम बोलते हैं वर्णिका हमको आपसे फर्नीचर चाहिए, पर हम आपको पैसा अभी नहीं दे सकते, पक्का पक्का आपको बाद में देंगे, अभी नहीं दे सकते। पहले तो ये बताइए कि आप मेरे डेटर हैं, मतलब एसेट है कि लायबिलिटी? मेरे लिए आप क्या है? बोलने दीजिए ना वर्णिका को। हम आपको अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, लायबिलिटी है। हमको आपका नाम क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। हम क्रेडिट ही करेंगे। मेरी बिजनेस में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? फर्नीचर आएगा, वो मेरा एसेट है। तो एसेट आता कैसे है? बस बन गया आपका जर्नल एंट्री। हमको अच्छा नहीं लग रहा ये उधारी, हम आपको फोन करते हैं, वर्णिका अपना पैसा लो और जाओ। मेरा कैश आएगा कि जाएगा? तो कैश को क्या करूं? टू कैश आ रहा है पीछे से आवाज। वर्णिका जैसे दोस्त दोस्त ना रहा, वर्णिका लायबिलिटी लायबिलिटी ना रही। इसको कैंसिल कैसे करें? मत बोलिए एसेट बन गए आप, लायबिलिटी नहीं रहे। माइनस ही किए थे लायबिलिटी बनाते समय, अब माइनस हटाना है, प्लस करना पड़ेगा। वर्णिका टू कैश। ये वही एंट्री होती अगर आप नेट में देखिए, अगर हम आपसे नगद में खरीदते, क्योंकि उधारी में खरीदे थे तो आपको लायबिलिटी क्रिएट किए थे पहले, फिर जब पेमेंट कर दिए तो लायबिलिटी कैंसिल हो गया, पर 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए। फिर से सुनिए, आप थोड़े कंफ्यूज हैं वंशिका। हाँ श्योर। तो एसेट का फिर पूछ रहे हैं, एसेट बढ़ाना हो तो डेबिट प्लस, एसेट गिराना हो तो क्रेडिट माइनस। माइनस चीज को बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ाना है और माइनस करेंगे। अच्छा एक जुगाड़ बताएं, कई बार क्या होता है ना, सर्टेन ट्रिक्स हेल्प। ये रूल है, अच्छे लोगों को डेबिट करना है, बुरे लोगों को क्रेडिट करना है। अब मेरे को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ये आपका ओपिनियन,
दिविशा, दिविशा आपके लिए एक अच्छा इंसान कौन है? हु इज केयरिंग, फनी, फ्रेंड्स, पेरेंट्स और मस्का मारा बोले रोहन भैया, और अरे गुड आंसर। और नहीं, अगर इंसान नहीं बोल के कोई आपका जैसे कोई मतलब ऐसा क्वालिटीज होना चाहिए। हाँ हाँ, आपके लिए अच्छा इंसान कौन होगा? केयरिंग, हाँ ठीक है, और स्मार्ट, गुड लुकिंग, है ना, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, ट्रू फॉल्स। आज से ये परिभाषा बदल दीजिए मैम, ठीक है, अकाउंट्स के लिए। पर्सनल लाइफ छोड़ देते हैं। फॉर यू अ गुड पर्सन इज एनीवन जिससे पैसा आने वाला है, जिससे भी मनी रिसीवेबल है, वो प्लस है, अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी प्लस करो। बुरा आदमी, बुरा आदमी मतलब जिसको पैसा देना है। आराम से सोचना, हाँ सुनीति, बीच में मत लाना, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, ईगो कुछ नहीं, आराम से सोचिएगा। आप हमसे पढ़ते हैं, आप 2 महीना 3 महीना छोड़ दीजिए, 1 हफ्ता बाद हम आपको मैसेज करते हैं ग्रुप में, ऑल स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूइंग द क्लासेस आर रिक्वेस्टेड टू पे द फीस। आराम से बताइए हम आपके लिए अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी हैं? एकदम बेझिझक होके बोलिए भैया आप घटिया हैं। क्यों? क्यों? हमको आपको पैसा देना है, तो आप क्या करेंगे? टू रोहिन, आप सब मेरे लिए बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि सबसे आपका मेरे को पैसा आएगा। जिससे भी पैसा आने वाला है, कैसा फीलिंग है? प्लस करिए। अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो अच्छा आदमी है। अगर आपको पेमेंट करना है किसी को चेक से तो बुरा है ना। अच्छा आदमी डेबिट होता है, बुरा आदमी क्रेडिट होता है। पर अच्छा का परिभाषा समझते हैं। जैसे वारिजा बोली भैया सुनिए ना, आई एम हैविंग सम डिफिकल्टी, आई कांट पे दिस मंथ, आई विल पे यू नेक्स्ट मंथ। वारिजा घर जाके सोच रहे भैया कितने अच्छे हैं ना, फीस नहीं ले रहे हैं। ना ना भैया फीस लेंगे, ये दयालुपंथी कोई काम का नहीं है, बाद में तो मांगेंगे ही। कौन सा बोल रहा है फीस मत दो, इट्स ओनली अ डिले, अभी मत दो, बाद में तो देना ही होगा, लाइबिलिटी तो है ही। तो रोहिन क्रेडिट होगा और हम सोचेंगे वारिजा कितनी अच्छी है। हम नहीं सोचेंगे यार पैसा नहीं दी, हम सोचेंगे पैसा देगी, मेरे लिए पैसा रिसीवेबल है। एनीथिंग दैट इज अ फ्यूचर गेन इज एन एसेट इनडायरेक्टली। एक्सपेक्टेड फ्यूचर गेन अभी होगा। बैड डेट आप सीखेंगे सर, बैड डेट बोल रहा है कि भैया मार के पैसा भाग गई तो विजय माल्या बन गए तो वो लॉस बनेगा आपका, लॉस। पर एक्सपेक्टेड क्या था आपका कि वारिजा फीस दे देगी, दैट वाज एन एसेट। सो अगर आप नेट बात करें, एसेट का रूल क्या होगा? इफ यू वांट टू इंक्रीज, इफ यू वांट टू डिक्रीज, if you want to decrease a liability, decrease a liability, debit the liability. If you want to increase the liability सारा, credit it. Agreed? ले लिए हैं, कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ मैम। आप फोन करके बोले भैया आई विल ज्वाइन योर ट्यूशन, ज्वाइन किए हैं, ट्रांजैक्शन ही तो नहीं हुआ। वही बात हो गया ना, अगर मौसा जी की मूछें होती तो वो फूफा जी हो जाते। ऐसा वाला कहानी अकाउंट्स में नहीं है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा। जब आएगा तब लिख देना, अभी तक आया तो नहीं है। कुछ आप एंट्री ही नहीं कर सकते, पैसा तो आया नहीं है, लायबिलिटी तो क्रिएट ही नहीं हुआ। जी वो एक्सपेंस है, वो बाकी है। अभी तक हम लोग किन दोनों चीज का बात की है? एसेट लायबिलिटी। आज खत्म करेंगे, इनकम एक्सपेंस भी खत्म करेंगे उनके लिए जो फीस पे नहीं करेंगे। करेक्ट। माइनस को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो लायबिलिटी का नेचर क्या लग रहा है आपको? माइनस। अच्छा एक जन ना मिलने आया बेचारा, बहुत देर से खड़ा है, हम एक बार मिल के आ रहे हैं उससे। कौन है देख लेते हैं। नहीं कोई नया एनरोलमेंट ही है। हेलो
चलिए, so where were we? Assets. So मैंने मतलब in my 12 year of teaching experience, so after this a student came up to me and said भैया it would be helpful that अगर आप ऐसा बोलते कि सारा अच्छा अच्छा चीज़ जो है ना वो प्लस होता है और सारा बुरा बुरा चीज़ माइनस होता है। अच्छा, एसेट का इंक्रीमेंट अच्छा है कि बुरा? डेबिट हो रहा है। लाइबिलिटी कम हो जाना डेबिट हो रहा है। लाइबिलिटी कम ना माइनस होता है। श्योर है? प्लस होगा। अच्छा चीज प्लस हो रहा है नहीं, और बुरा चीज अला एसेट गिर जाए, गिर बेच दिए, वो बोला डेप्रिशिएट हो गया, चला गया एसेट, अच्छा लग रहा है सुन के, तो बुरा चीज क्या हो रहा है? माइनस। लायबिलिटी बढ़ गया, ये भी कैसा चीज है? बुरा चीज है। लेकिन नोटिस करिए सारा बुरा चीज माइनस हो जाता है, सारा अच्छा चीज प्लस हो जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट है, जीवन में भी तो है। ऑल गुड थिंग्स आर पॉजिटिव। अब आजकल देखते हैं ना बच्चा लिखता है टॉक्सिक ट्रेट्स, रेड फ्लैग्स, ये क्या है? माइनस है ना, क्रेडिट है। लाइबिलिटी लोन और ले लिया, लाइबिलिटी बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा, तो क्रेडिट करिएगा लोन। लाइबिलिटी रीपे कर रहे हैं, लाइबिलिटी क्या होगा? तो डेबिट कर दीजिएगा, चलेगा। अब आपको क्या लगता है इनकम और एक्सपेंस में? हम आपको बोल रहे हैं, आप गलत बोलेंगे पर ठीक है, अच्छा बात है, बोलिए। इनकम और एक्सपेंस में क्या डेबिट होना चाहिए वारिजा और क्या क्रेडिट होना चाहिए? इनकम डेबिट होना चाहिए, अच्छा मजा आ रहा है सुन के, गुड थिंग। और एक्सपेंस, ये चीज आज बदलेगा। दिस इज द ओनली थिंग वेयर यू विल नॉट लाइक मी एंड से भैया आप रूल बदल दिए। नहीं, हम नहीं बदले, प्रॉमिस, बिलीव मी, you will go home very happy and understand this concept as well. All incomes are credited minus and all expenses are debited. Explanations होते हैं। हम लोग अकाउंट्स किसका बना रहे हैं? रोहिन खन्ना का कि आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस का? तो भैया आप अलग अलग हैं क्या? हाँ जी, हम जब बुक्स बनाते हैं ना तो आर के सी का बुक्स बनाते हैं। यहाँ आर के सी का इनकम्स और आर के सी का एक्सपेंसेस लिखा जाता है। मेरा आलू टमाटर भिंडी प्याज घर का खर्चा नहीं आता इसमें, वो मेरा पर्सनल खर्चा है। बिजनेस चलाने का जो खर्चा है वो आर के सी का खर्चा है, बिजनेस इनकम आर के सी का इनकम है ना। आपका स्कूल ट्यूशन फीस थोड़ी ना आपके बिजनेस का खर्चा मानेंगे आप, पर्सनल एक्सपेंस है। सो अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड होता है? कंपनी का बुक्स, ओन बिजनेस का बुक्स। अग्रीड सर? सच सच बोलिएगा, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? नमन गुप्ता जी। राखी उखी मनाते हैं? मतलब देखिए, हमको ना सबसे वर्स्ट फेस्टिवल लगता है, इसके लिए हमको लोग जज भी करेंगे। मतलब वर्स्ट इन द डील, मतलब अगर कुछ बोले, पैसा कौन देता है जनरली? भाई। क्यों बोल रहे हैं? हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और पैसा भी हम ही देंगे। मतलब आई विल बी द सिक्योरिटी गार्ड, यू डोंट हैव टू पे मी, I will pay you and give security also. हाँ, तो देखिए आपको भी पता है कि क्या प्रपोर्शन में गिफ्ट आता है। तो डेयरी मिल्क का चॉकलेट थमा देते हैं और बोलते हैं हाँ ये लो हैप्पी राखी, और बाई चांस बड़ा भाई है तब तो उसका तो जीवन ही खराब है, पूरा से लिस्ट मिल जाता है। क्योंकि कहाँ से लाएगी बेचारी छोटी बहन? मम्मी पापा तो बोलेंगे गेट आउट, नहीं भाई को मना कर देंगे, तुम उससे पैसा मांगता है, काहे का बड़ा भाई है तो। और अगर बड़ा भाई काम काजी है, बोलेगा कमा किस लिए रहा है अगर अपना छोटा बहन को नहीं देख सकता। सो दुनिया में अगर कोई वर्स्ट फेस्टिवल है लॉजिक वाइज, वो रक्षाबंधन है। पर इन टर्म्स ऑफ अ गर्ल आई थिंक दिस विल बी अ बेटर एग्जाम्पल। मैम, every household is different. I want to ask one, maybe with one example and the other with another. Varija, it's a very pertinent and important question. Are you allowed to keep that envelope? I give it willingly. और ये सब बकवास है, मतलब नहीं। हाँ, are you allowed? अच्छा, you are allowed, you don't keep it. Ma'am, are you allowed to keep that envelope? Very lucky person, ma'am.
वो मतलब ये सब देख रहे हैं, ये सब गुमराह किया जा रहा है बच्चा को कि तुम्हारा एक तो पिगी बैंक है, अरे हाँ ये विलिंगनेस है। सर, मम्मी ले लेते हम 33 इयर्स के हैं मैम, मेरे घर कोई आता है, हमको शादी का कुछ दे के, मेरी बच्ची हुई है, हमको कुछ मिलता है, मेरा आंख बंद करके रिएक्शन जानते हैं क्या है? मम्मी ये आपका एनवेलप है, मेरा नहीं है। भैया व्हाट इज द पॉइंट? अगर कभी मौका मिलेगा ना, स्मार्ट बोर्ड है, हम एक दिन अपना शादी का जो मतलब रिसेप्शन था ना, उसका आपको वीडियो दिखाएंगे। एवरी टाइम समबडी इज कमिंग एंड गिविंग मी एन एनवेलप, आप मेरा मुंह देखिएगा, एक उदास चेहरा। मेरी वाइफ को लग रहा था कि शादी से खुश नहीं है हम, पर हम उसको बाद में समझाए। एवरी सिंगल इनकम दैट आई हैव रिसीव्ड is a liability that I owe it to my parents. Every single fees that you give to RKC, firstly you first realize you're not giving fees to me. है ना? आप शीशी एकेडमी में पढ़ते हैं? नहीं, लमार्टिनर में शीशी एकेडमी में पढ़ते हैं। आप हमको बताइए, आप जाके क्या श्री श्री रविशंकर को फीस देते हैं? ये लीजिए गुरुजी, सोहम सोहम, जय गुरुदेव। कि आप श्री श्री एकेडमी को फीस देते हैं? आप मिस्टर लक्ष्मीपत सिंघानिया को फीस देते हैं? वो तो सलट गए, वो तो बड़े साल हो गए उनको गए हुए, भगवान ना करे उधर जाना पड़े फीस देने। आप किसको फीस दे रहे हैं? स्कूल को। ट्रू फॉल्स, थिंक अबाउट इट। एवरी टाइम यू आर पेइंग फीस टू आरकेसी, आरकेसी एज एन इंस्टीट्यूशन इज सेइंग ये मेरा नहीं है, ओनर का है। एवरी सिंगल इनकम willingly for Varija is a liability that she receives from her brother or any other relative. Every single income or envelope that you have received as a piggy bank is a liability that you have to give to that piggy bank. You can't keep it. Not for you, ma'am. आपका किस्मत गजब का है, आप मतलब भगवान करे हमको भी ऐसा किस्मत मिले। वो बोल रही है अलाउड है रखना। इस जन्म में किसको मिलता है रखने? आपको अलाउड है? हमको तो आज हम बोल रहे हैं यार अलाउड है। आपको अलाउड है? वाह, किस्मत वाले हैं आप लोग। जाके तो मतलब बस वही हम राखी का ही बात कर रहे हैं। अब ना थोड़ा ना मेरा मैच्योरिटी एग्जाम्पल में आ गया है। सर, बट आपका ये है, ये आपको बिलोंग करता नहीं करता है सर, यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप सीखेंगे। दैट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आरकेसी एक अलग इस्टेब्लिशमेंट है और रोहिन खन्ना एक अलग इस्टेब्लिशमेंट है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनका नहीं बनाते हैं, हम इनका बनाते हैं। आप क्या हर बार वो देखें, ओ माय गॉड, जब लाइट चला जाता है तो मिस्टर संजीव गोयनका को फोन करके बोलते हैं गोयनका सर घर में ना लाइट चला गया है। किसको कॉल करते हैं? सीएससी को करते हैं। सो यू आर पेइंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल टू हु? सो फॉर सीएससी think about you are CSC. Every single income that has been generated by CSC belongs to actually who? Mr. Sanjeev Goenka. So every single income should be debited or credited. Every single income has to be credited then. नेक्स्ट क्लास मंडे है ना, हम लेके आएंगे वीडियो पक्का रिसेप्शन का, 100% आपको दिखाएंगे। 11,000 का एनवेलप हमको दिख रहा है, ठीक है, अंदर में वो ट्रांसपेरेंट जैसा है, 2-2 हज़ार का मस्त पिंक नोट, और हमको सैडनेस देखना चाहिए आपको मेरा चेहरा पे, या ये भी गया नहीं कर सकते यार, आपको बोलिए ना। नहीं जी मैम, बिजनेसेस के अकाउंट्स बनते हैं, जॉब वाले के सिर्फ जो आता है वही इनकम है, उनके खर्चे पर्सनल है। अकाउंट्स किसके बनेंगे? जहां आप जॉब कर रहे हैं ना उसके अकाउंट्स बनेंगे। हाँ, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, बिजनेस करने के बहुत तरीके होते हैं, पर बिजनेस का बुक्स बनता है। वी आर नॉट मेकिंग रोहिन खन्ना's बुक्स ऑफ अकाउंट्स, we are making R Khanna Center for Excellence's books of accounts. Every single fees that you are giving RKC in itself, मानिए प्रकट हो गया RKC, वो बोल रहा है ये मेरा नहीं है, ये तो रोहिन खन्ना का है। Every single envelope that I got on that day, genuinely and I don't feel it is unfair, I thought that this is not mine, because every single relative that has given me that is only giving me because I am their son.
क्योंकि वो दूसरों की शादी में जाके पैसा देकर आए हैं, इसीलिए वो हमको पैसा दे रहे हैं। मैंने तो कभी पैसे चढ़ाए नहीं किसी की शादी में। सो टेक्निकली एवरी सिंगल इनकम दैट आई हैव रिसीव्ड, इट्स नॉट माइन, है ना। मेरा ना ग्रेजुएशन हुआ है, मतलब आप मान लीजिए अब मेरा एग्जाम्पल बदल गया है। ये वाला एग्जाम्पल था जब मेरा विवाह हुआ था, अभी हम रिसेंटली पापा बने हैं। तो एवरी सिंगल इनकम दैट इज, थैंक यू, इज रिसीव्ड फॉर माई डॉटर, आई डोंट कीप इट फॉर माई सेल्फ। मैं को जो कोई भी पैसा मिलता है ना, उसका मतलब मान लीजिए कोई फंक्शन हुआ या कोई ऐसा चीज़ हुआ तो वैसा उसका एनवेलप अलग है, मेरा नहीं है, मेरी बेटी का है। एवरी सिंगल इनकम फॉर मी इज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स हर। सो बिजनेस क्या है? अपना बच्चा ही तो है। सो फॉर द बिजनेस थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द बिजनेस सेइंग? पैसा आया है, मेरा नहीं, ओनर का है। यहां पर ना थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें सारा अच्छा चीज प्लस हो रहा था, यहां पे अच्छा चीज पहली बार माइनस हो गया। मेरा जॉब है तो मेरे पास पैसा है, तो क्रेडिट कैसे हो रहा है? आपको ये मैसेज भेज कौन रहा है सर? सोचिए, ऐसा छोड़ दीजिए जॉब का बात है, अगर हम आपको मैसेज करें कि सुन मेरे पास तेरा 30,000 पड़ा है, हम आपको क्या करें? हम मैसेज भेजेंगे आपको, आप मेरे एसेट है की लाइबिलिटी? मेरे पास आपका 30,000 ये छोड़ के गया नमन, हमको मिलेगा आपसे, तो एसेट है आप मेरे। सोचिए ना, मेरे पास आपका 30,000 पड़ा है, मेरा नहीं है, आपका है। तो ये आप मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? तो लाइबिलिटी क्या करना चाहिए? देखिए, चलिए वापस आते हैं। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, एक बार चेक करते हैं। तो बैंक बोल रहा है कि टाटा स्टील ने आपके पैसे मेरे पास रखे हैं, आपका जब मन हो आप आ जाना और ले जाना, इसीलिए हम आपको अपनी लाइबिलिटी मानते हैं। तो इसीलिए बैंक आपको वो मैसेज भेजता है दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर मनी इज लाइंग विथ मी। सोचिए, आप आउट स्टेशन है और आपके पास का कोई कैश का पार्सल आता है या कैश आता है और आपका नेबर रख लेता है, नेबर का हो गया। वो नेबर आपको क्या मानेगा कि अरे जब ये छुट्टी से वापस आएगा इसका पैसा हमको चुकाना है। तो वो बैंक भी सेम बात बोल रहा है कि जब ये बैंक आएगा पैसा मांगने तो हमको इसको चुकाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो आपको क्रेडिट करता है। एब्सोल्युटली मैम। पैसा किसका है? मेरा। दिया कौन है? मेरा एम्प्लॉयर। बीच में तो बैंक एक तो मीडिएटर ही है। अग्री करते हैं? आप सर कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। 100% सर, आप फर्स्ट क्लास करते हैं ना। मैं बिजनेस का सबसे बड़ा लाइबिलिटी हूं। कैपिटल इज द बिगेस्ट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आपके जीवन के सबसे बड़े लाइबिलिटी का मतलब बुरा वाला नहीं, वॉट यू ओ अदर्स। आपके मम्मी पापा हैं, जीवन में आपका जो कुछ भी आज है वो क्यों है? जितने भी आपने आज तक फोन, टीवी, टी शर्ट, कौन दिलाया है आपको? अनलेस यू आर अर्निंग। और आजकल के ज़माने में कोई अनऑर्थोडॉक्स बात नहीं है, समटाइम्स 11th-12 में स्टूडेंट स्टार्ट अर्निंग। अनलेस यू आर अर्निंग, every single thing, who has given it to you? So who are you the most liable to? So exactly आप एकदम करेक्ट ट्रैक पे हैं सर। बिजनेस का सबसे बड़ा लाइबिलिटी, RKC का सबसे बड़ा लाइबिलिटी रोहन खन्ना खुद है। पैसा लगाया कौन है बिजनेस में? ये बिजनेस में पैसा लगाया कौन है? एक दिन वापस नहीं करेगा। वॉट वी ओ अदर्स।